ये कहानी है धानी की। धानी एक 10 साल की छोटी सी बच्ची है जो अपने पिता धनिया के साथ सुरताल नगर में रहती है। धानी की माँ कुमुद का स्वर्गवास एक घातक बीमारी के चलते कुछ साल पहले ही हो गया था। धनिया अपनी बेटी धानी से बहुत प्यार करता था और धानी की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल भी रखता था। धनिया एक छोटी सी मिल में काम किया करता था, परंतु अब वो मिल बंद हो गई थी और धनिया की नौकरी भी चली गई थी। उसने ये बात अपनी बेटी धानी को नहीं बताई थी और वो बहुत परेशान रहने लगा था। प्रतिदिन काम की तलाश में बाहर जाता और काम न मिलने पे थका हारा मायूस सा चेहरा लिए घर वापस आ जाता। धानी अपने पिता के चेहरे की उदासी और परेशानी को अच्छी तरह समझ सकती थी, इसीलिए उसने अपने पसंदीदा त्योहार होली के लिए भी कोई रंग, पिचकारी और गुलाल नहीं मंगवाया। लेकिन धनिया अच्छे से जानता था मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी के पसंदीदा त्योहार पर भी उसे उसकी पसंद की चीजें नहीं दिला सकता। धानी, ओ धानी बेटा, आज भी मैं तेरे लिए रंग, पिचकारी और गुलाल लाना भूल गया। कल पक्का ले आऊँगा। नहीं नहीं पिताजी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। आप मेरे लिए कुछ भी मत लाइएगा। धनिया समझ गया था धानी उसकी परेशानी कम करने के लिए ऐसा कह रही है, वरना हर वर्ष तो धानी एक सप्ताह पहले से ही होली खेलने लगती और खूब सारे रंग, पिचकारी, गुब्बारे, गुलाल लेकर आती। अगली सुबह धनिया काम की तलाश में एक सेठ जी की दुकान पे पहुंचा, जिसने होली स्पेशल स्टॉल लगाया हुआ था, और बोला, सेठ जी, मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो। सेठ जी बोले, मेरे यहाँ तो पहले से ही एक नौकर है, मुझे नौकर की कोई आवश्यकता नहीं है और आज वो छुट्टी पर है इसलिए नहीं आया है। धनिया बोला, सेठ जी, बस आज के लिए रख लो। पूरा दिन जो आप कहोगे वो काम मैं कर दूंगा, बदले में आप मुझे थोड़ा सा रंग, पिचकारी और गुलाल दे देना। सेठ जी ने धनिया की एक बात नहीं सुनी और उसे वहां से भगा दिया। धनिया काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। शाम को जब वो घर वापस जा रहा था, रास्ते में सेठ जी की दुकान मिली। सेठ जी आनन फानन में अपनी दुकान बंद करके कहीं जा रहे थे। जल्दी जल्दी में उनके हाथ से एक बैग गिर गया और सेठ जी अपनी गाड़ी में बैठ के चली गई। धनिया ने बैग उठाया और देखा कि इसमें क्या है। पैसों से भरा बैग देख धनिया बोला, इतने सारे पैसे! इस बैग को अपने पास न पाकर सेठ जी तो बहुत परेशान होंगे। धनिया सेठ जी को ढूंढने लगा, परंतु सेठ जी कहीं नहीं मिली। उसने आसपास की दुकान वालों से पूछा, उन लोगों से भी सेठ जी का कुछ पता नहीं चला। धनिया सेठ जी को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी सेठ जी की कार एक हॉस्पिटल के आगे खड़ी हुई दिखाई दी। धनिया हॉस्पिटल के अंदर गया और देखा सेठ जी और सेठानी जी रो रहे हैं और कह रहे हैं, अब क्या होगा, अब कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। धनिया उसके पास आया और बोला, सेठ जी, क्या आप इस बैग को लेकर परेशान हैं? अरे ये बैग तुम्हें कहाँ से मिला? सेठ जी, आप इसे अपनी दुकान के बाहर ही गिरा आए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको ढूंढा है ताकि आपका ये बैग आपको वापस कर सकूं। सेठ जी, सब ठीक तो है ना? आप अस्पताल में? धनिया, कुणाल मेरा इकलौता बेटा है, उसका आज ऑपरेशन होना था और ये बैग खो गया तो डॉक्टर ने पैसे न होने के कारण उसका ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। अब मेरे बेटे की हालत बिगड़ती जा रही है। सेठ जी, आप जल्दी से ये पैसे डॉक्टर को दे के अपने बेटे का ऑपरेशन करवा लीजिए। हाँ धनिया, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ। धनिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का ऑपरेशन हो पाएगा। धनिया अपने घर के लिए निकला और जो जो दुकानें रास्ते में पड़ी उन सब पे जाकर उसने काम मांगा, परंतु उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला और बोला, अब क्या करूं, कल तो होली है। धनिया घर पहुंचा तो देखा धानी के पास बहुत सारे रंग, पिचकारे, गुलाल, गुब्बारे और मिठाइयाँ थी। ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। सेठ जी और सेठानी जी आए और बोले, जिसने हमारे जीवन में खुशी के रंग को भर दिया हो, हमारे बेटे को बचा लिया,
क्या उसकी बेटी की होली भी हम रंगीन नहीं कर सकते? सेठ जी, धनिया तुम बहुत ईमानदार हो। तुम चाहती तो पैसों से भरा बैग अपने पास रख सकते थे, परंतु वह बैग मुझे लौटाकर तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये उपकार उतार तो नहीं सकता, परंतु तुम्हें कुछ दे जरूर सकता हूँ। धनिया बोला, नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी बोले, धनिया तुम्हें नौकरी की तलाश थी और मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूँ। धनिया बोला, आपका बहुत बहुत आभार सेठ जी। इसीलिए तो कहते हैं कर भला तो हो भला।